रोशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बिहार पुलिस पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। आप तो जानते ही हैं कि पटना को पढ़ाई और कोचिंग का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के दो बड़े कोचिंग सेंटरों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसने अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया है। मशहूर खान सर की कोचिंग और रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब केवल मारपीट तक नहीं रुका, बल्कि इसमें एक जान भी चली गई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में एक होटल में बहुत ही अजीब और रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। 14 जून को हुई इस दर्दनाक घटना को बीते अब कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पर सस्पेंस अभी भी जारी है। अब इस पूरे मामले में बिहार के बड़े नेता तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार और बिहार पुलिस पर निशाना साधा है और कहा है कि पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पूरे मामले की बहुत बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। चलिए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल कुछ दिन पहले पटना में खान सर के कोचिंग कैंपस में जमकर बवाल, तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी। इस लड़ाई के बाद खान सर की टीम ने आरोप लगाया कि उनके दफ्तर पर हमला किया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि सोमवार को अदालत ने रोशन आनंद को जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए, लेकिन इसी बीच यह बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर आ गई जब इस कोचिंग विवाद में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नाम सामने आया तो वह नेपाल चले गए थे, लेकिन फिर 14 जून को अचानक नेपाल के विराटनगर के एक होटल के कमरे से उनका शव बरामद हुआ। शुरुआत में इस मौत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी। कोई इसे आत्महत्या कह रहा था तो कोई इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और मर्डर की आशंका जता रहा था। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने साफ कहा है कि इतने बड़े कोचिंग चलाने वाले के भाई की मौत कोई मामूली बात नहीं है, इसकी पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए कि आखिर सच क्या है। उन्होंने मांग की है कि प्रिंस यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तुरंत सबके सामने लाया जाए ताकि पता चल सके कि 14 जून की रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी जान चली गई। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि पटना के कोचिंग जगत में जो यह गुंडागर्दी और लड़ाई चल रही है, इससे बिहार की बदनामी हो रही है और यहाँ पढ़ने वाले लाखों बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद आगे क्या खुलासा होता है, क्योंकि इस खबर पर पूरे बिहार के लोगों की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच पटना के छात्र और आम लोग भी इस पूरी घटना से काफी डरे हुए हैं। बच्चों का कहना है कि वे यहाँ सिर्फ शांत माहौल में पढ़ाई करने आते हैं, ना कि इस तरह की गैंगवार और आपसी दुश्मनी देखने। अभिभावकों को भी अब अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। शिक्षा जगत के कई बड़े जानकारों ने दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि अगर पटना के कोचिंग सेंटरों का यही हाल रहा तो बिहार का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाती है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।